का अलग अंशदान आता है, राज्य का अलग आता है। केंद्र जब भेजती है वो अलग समय पर भेजती है पैसा, राज्य भेजती है वो अलग समय पर भेजती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ये पता ही नहीं। जो लोग कुछ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, उन वो तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय की अपेक्षा रखते हैं। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और मैंने विधानसभा में इस बात को रखा भी है। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका, सहिया और रसोईया दीदी वर्षों से अपनी मानदेय और नियमित करने को लेकर ये सड़कों पर है और विधानसभा शुरू होने होने के दिन से ही यह लगातार विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर भाजपा विधायकों ने आज सदन के बाहर हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और वहीं सरकार से यह मांग कर रहे थे कि इन दीदियों को उचित मानदेय दिया जाए और इन्हें नियमित किया जाए। वहीं सरकार पर एक आरोप भी लगाया जा रहा था कि जो मेहनत करने वाले हैं, यानी कि ये आंगनवाड़ी दीदी, सेविका और सहिया, ये लोग मेहनत करने वाले हैं, इनका मानदेय 2000 है और वहीं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, यानी कि मैया सम्मान के तहत उन महिलाओं को 2500 दिया जा रहा है। ये नाइंसाफी है। इस पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और सरकार को इस पर घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे को लेकर जो जयराम महतो हैं, जयराम महतो ने भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर हमने सदन में कई बार सरकार से गुहार भी लगाई है, लेकिन अब तक सरकार के इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो सुनिए इस पर भाजपा के विधायक और जयराम महतो क्या कहते हैं। पे स्लिप के ऊपर ज्यादा ध्यान जो है आप लोग का केंद्रित करना चाहूंगी, क्योंकि जो पे स्लिप है केंद्र का अलग अंशदान आता है, राज्य का अलग आता है। केंद्र जब भेजती है वो अलग समय पर भेजती है पैसा, राज्य भेजती है वो अलग समय पर भेजती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ये पता ही नहीं कि उनको केंद्र से कितना रुपए मिलता है और राज्य से कितना रुपए मिलता है। तो पे स्लिप की व्यवस्था उन्हें की जाए। हर जब व्यक्ति काम करता है उन्हें पे स्लिप दिया जाता है कि आपको इतना रुपए मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से। तो ये व्यवस्था उनके साथ होनी चाहिए, जो व्यवस्था है नहीं। वहां पे जब पांचवी चीज ये है, उन्हें 4G का मोबाइल दिया गया है सरकार के द्वारा। अब इस 4G के मोबाइल के साथ ये व्यवस्था हो गई, जब धात्री महिलाएं आती है उनका फेस कैप्चरिंग का जो ये उनका फेस कैप्चरिंग ही नहीं होता, वो सिर्फ लोडिंग करते रहता है, घूमते ही रहता है। तो ये 4G का जमाना नहीं है, 5G का जमाना है। तो ये सभी चीज व्यवस्था को इन्हें ठीक करना चाहिए। आप माओ बहनों को 2,500 रुपए दे रहे हैं, तो कम से कम जो लोग कुछ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, उन वो तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय की अपेक्षा रखते हैं। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और मैंने विधानसभा में इस बात को रखा भी है। तो देखिए इसी मुद्दे को लेकर जो सत्ता पक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के विधायक और झारखंड के मंत्री, इनका कहना, इन्होंने जो सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं इन भाजपा के लोगों पर कि जहां भाजपा शासित राज्य है वहां इनकी कहाँ जाती है ये मुद्दे। क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में भी इस तरह की कई फ्री वाले जो योजनाएं हैं वो योजनाएं चल रही है। अब जैसे कि अब बिहार का याद दिलाते हुए कहे कि बिहार में जिस वक्त चुनाव था, चुनाव के वक्त जो भाजपा ने एक योजना लाई थी, जिस योजना के तहत वहां के बहनों को 10,000 रुपया दिया गया था और इस पर उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया है। तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा का विरोध क्यों नहीं होता है। और वहीं जब मंत्री से पूछा गया तो मंत्री का जो जवाब आता है, मंत्री ने कहा है कि बेशक इन्हें 2000 दिया जाता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती है, इन योजनाओं के तहत इन दीदियों को लगभग 15 से 16,000 का मानदेय मिल जाता है, जो इनके लिए उचित है। तो सुनिए इसको लेकर जो भाजपा के विधायक हैं और मंत्री इरफान अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं। किसी भी चीज को, किसी भी मांग को लेकर लोकतंत्र का ये अधिकार है उनका। हम इस चीज का स्वागत करते हैं। वो आंदोलन भी करें, अपनी बातों को विधानसभा के पटल पर भी रखें। और निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आंगनबाड़ी सेविकाओं का या फिर रसोईया जो दीदी हैं उनका मामला है, और ये हम लोग विधानसभा में इसी सब मुद्दों को लेकर के आते हैं। तो ये बहुत स्वागतकारी है। आप आंदोलन कीजिए, अपनी बातों को पटल पे रखिए। लोकतंत्र का ये अधिकार है
और ये स्वागत योग्य है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा विभाग है, ये सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हो जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि आप युवा और महिलाओं को छलने का काम कर रहे जो महिलाएं काम कर रही हैं और 3,000 रुपए दे रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो 2,500 रुपए दे रहे हैं। देखिए, आपका चरित्र जो है ना, ये चरित्र जो बिहार में है, जो चरित्र मध्य प्रदेश में है, जो चरित्र बाकी के भाजपा शासित राज्यों में इनके विधायकों का चरित्र है, वही चरित्र यहाँ अनुपालन करे ना, तब हम भी जवाब देंगे। मैया सम्मान के से ही इनके पेट में दर्द होता है कि मैया सम्मान क्यों दिया जा रहा है। तो यही मैया सम्मान आप अपने यहाँ जो बिहार में क्या राशि 10-10 हजार का जो लुभावना दिए थे, वो कि 2 लाख देंगे और इतना पैसा बांटेंगे, वो क्या था? क्या रोजगार था? जो बिहार की महिलाओं को आपने पैसा दिया वो रोजगार में दे रहे थे, रोजगार करवा रहे थे। कौन सा वेबसाइट करवाए, क्या करवाए वो लोग? तो धरातल पे आप है नहीं, वहां पे आपका मुखौटा कुछ और है, यहाँ झारखंड में मुखौटा फिर आपका कुछ और हो जाता है। एक चरित्र रखिए, एक चरित्र रख करके कि आप अपनी बात को विधानसभा के पटल पे रखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, हमारी सरकार संवेदनशील है और अपनी जनता के हर सुख दुख को समझते हैं हम लोग और उनका निष्पादन भी करते हैं। नहीं गलत देखिए, आप लोग यही तो कॉन्सेप्ट में बता दूं आपको। 2,000 रुपए तो हम लोग उनके जो मानदेय देते हैं, लेकिन जितनी स्कीम हम चलाते हैं उसके तहत वो करीब इंसेंटिव देते हैं, उसके तहत उनको 15 से 16,000 रुपए हो जाता है। तो अच्छी बात है ना, हम स्कीम चलाते हैं, योजनाएं चलाते हैं, हर स्कीम में हम उनको टैग करते हैं, उनको पैसा मुहैया कराते हैं। तो वो हमारी बहनें हैं, हम बहनें के साथ हम हैं। और मेरे विभाग की जहाँ तक बहनें, अभी आने वाले दिनों में हम सभी बहनों को टैब देने जा रहे हैं। लॉगिन ऐप के माध्यम से भी उनको रोजगार मिलेगा। तो देखिए, आज जिस तरह जो आंगनबाड़ी सेविका और सहिया और रसोईया दीदी जो लगातार सड़कों पर नजर आ रही हैं, और आज जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार को ये लगातार घेर रहे हैं और सरकार से अपनी मानदेय को लेकर ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक सुनने को तैयार नहीं है, इन पर कोई विचार नहीं कर रही है। और वहीं सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो इनका कहना है कि इनको उचित मानदेय मिल रहा है, बेशक इन्हें 2,000 दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो योजनाओं के तहत इनकी जो अंततः राशि जो होती है महीने की, वो लगभग 15 से 16,000 पहुंच जाती है। तो ये एक उचित मानदेय वो बता रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इसी तरह चलती है या इनका मानदेय में कोई बढ़ोतरी होता है। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।